एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है कि 2023 में यूनिवर्स आपके पास क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं। ठीक है, चाहे वो वर्क एरिया में हो या लव लाइफ में हो, तो हम देख लेंगे टैरो से। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट करेगी, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड, अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है गाइस। और आज जो रीडिंग होने जा रही है गाइज, ये पाइल से रीडिंग होने जा रही है। तो आप हमारे पास अल्फ़ाबेटिक रीडिंग करने जा रहे हैं आज हम। तो पाइल का सिलेक्शन आप, ये जो मैंने 2 पाइल्स बनाई हुई है, आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। रुको, यहाँ पे पाइल कैसे दिखाऊँ, उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो मैं आपको ना यहाँ पे बता देती हूँ, जो पाइल नंबर 1 में जो पाइल नंबर में मैंने अल्फ़ाबेट्स डाले हुए वो A B। ठीक है, पाइल नंबर 1 में A B और C, ठीक है, और D आपका E है, FGHIJKLMNO। ठीक है, तो A से लेके O तक तो पाइल नंबर 1 में है। ठीक है गाइस, एंड पाइल 2 में है आपका PQRSTUVWXYZ। ठीक है, P से लेके Z तक है। तो आप देख लीजिए कि आपका नाम जो है वो किस मतलब पाइल में आता है, तो वो पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ कि पाइल नंबर A1 जो है वो ए से लेके O तक है। ठीक है, तो अगर आपका नाम A से लेके O तक आता है, पाइल नंबर 1 आपकी है। ठीक है, आपके नाम में अगर जो भी आपका वो आता है तो आपकी पाइल नंबर 1 है। ठीक है ना, नाम जो भी अल्फ़ाबेट्स आता है A से लेके O तक। और अगर पाइल नंबर 2 में आपका नाम आता है तो उसमें क्या होगा, P से लेके Z तक जो भी नाम आएंगे उसमें आपका नाम आप देख लीजिएगा कौन सा फर्स्ट लेटर आपके नाम में आता है। ठीक है ना, तो वो आप देख लेना अपना अपने हिसाब से, और पाइल आप खुद सेलेक्ट कर लेना कि कौन सी पाइल आपकी है। तो मैं एक जो इसकी देखती हूँ, अगर स्क्रीनशॉट डाल सकी बीच में तो देखती हूँ, पॉसिबल होगा तो मैं डाल दूँगी। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, यहाँ पे मैंने और मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को पेड रीडिंग देने का बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डालती हूँ। ठीक है, आप वहाँ से जाके मुझसे अपनी पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल या मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप रीडिंग एनी टाइम करा सकते हैं। ठीक है, और रही बात उसकी फ्री रीडिंग की, तो जो 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग के लिए मैंने बताया था आपको, तो आप उसके लिए अपने इस वाले जो मैं अभी ये करूँगी मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस, जो अभी ये रीडिंग बना रही हूँ, इस रीडिंग में आप अपने मैसेजेस डाल सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग मैं आपको दूंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली रीडिंग में आपको बताया था। तो जो भी आप मैं मतलब इस वाली रीडिंग में जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट वाली रीडिंग जो भी बनेगी उसमें मैं आपका लकी ड्रॉ में जब नाम होगा तो निकाल के फिर मैं आपको, ठीक है, आपका नाम अनाउंस करूंगी और फिर मैं करूंगी। ठीक है, आपकी रीडिंग करूंगी। अब इस वाली रीडिंग में आप अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग जो भी बनाऊंगी उसमें मैं आपका ज़रूर से आपका नाम देखूंगी, जिसका भी नाम आएगा, और मैं नाम वो करके फिर आपको लकी ड्रॉ करके फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जिसने भी पिछले मतलब रीडिंग में मैंने आप लोगों को कहा था आप अपना क्वेश्चन डालिए, तो मैंने जिनका नाम निकाला है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अनाउंस कर देती हूँ उनका नाम कि किन 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 रीडिंग होगी। तो यहाँ पे गाइज जो मैं अभी आज रीडिंग बनाने जा रही हूँ, तो ये हमारे पास 2 पाइल है। ठीक है, तो 2 पाइल है तो रीडिंग थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो मैं देख लूँगी। अगर एक में ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो मैं एक ही वीडियो में ही डाल दूँगी, और अगर एक में ज़्यादा लंबी लगती है कि मेरे को ज़्यादा लंबी लग रही है तो मैं मतलब फर्स्ट और पाइल और सेकंड करके अलग अलग डाल दूँगी। मतलब एक रीडिंग में मैं पाइल नंबर 1 डाल दूँगी और दूसरी रीडिंग में पाइल नंबर 2 डाल दूँगी। तो आप देख लीजिएगा जाके, है ना, आप मेरे चैनल पे ही सर्च कर लेना जाके। और जिनका नाम है, मैं दोनों रीडिंग में पाइल नंबर 1 में भी और पाइल नंबर 2 में भी मैं आप लोगों को 2 जनों को फ्री रीडिंग दूंगी। ठीक है, जबकि ये रीडिंग तो एक ही बन रही है, इसमें पाइल और 1 और 2 है, लेकिन मैंने 2 जनों को रीडिंग लास्ट में दूंगी। ठीक है, तो मैं आपका नाम अनाउंस कर देती हूँ जिनका मैंने लकी ड्रॉ में नाम डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे राबिया खिलजी है। ठीक है, राबिया खिलजी की रीडिंग करूंगी मैं एक तो, और एक रीडिंग करूंगी मैं शशिकला चौहान के नाम पे, मतलब शशिकला चौहान मैम के नाम पे मैं एक रीडिंग करूंगी। एक राबिया खिलजी है, उनके मैम के नाम पे रीडिंग करूंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप। अब मैंने आपका नाम अनाउंस कर दिया इसमें, तो जो भी ये रीडिंग मैं बनाने जा रही हूँ उस रीडिंग में लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ रीडिंग पूरी देखा करिए, स्किप कर करके मत देखा करिए, कि मतलब उसमें कभी कभी क्या होता है, कोई बात मिस हो जाती है ना, ऐसे आप स्किप करके देखेंगे तो आप रीडिंग पूरी देखा करिए। और वीडियो पे लाइक
ज़रूर दिया कीजिए, है ना। और कमेंट भी लिखा करिए कि जो भी अगर आपको लगता है तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सके कि हाँ आपको ये रीडिंग पसंद आई नहीं आई, जो भी है। मतलब आप इसमें रीडिंग में कुछ नहीं लिख सकते तो थैंक यू यूनिवर्स तो लिख सकते हो ना। मुझे नहीं लिखना थैंक यू तो मत लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन यूनिवर्स को थैंक यू तो लिख सकते हो ना कि आप इस रीडिंग तक आए, पहुँचे, तो आपको ये रीडिंग मिली, तो आप थैंक यू यूनिवर्स तो लिख सकते हो ना कम से कम। तो आप कमेंट ज़रूर किया करो अपने, और ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है गाइस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते रहते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, है ना। तो मैं इसलिए बताना चाहती थी। तो आज चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पायल नंबर 1 की रीडिंग होने जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे उल्टा दिखेगा। अगर मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके डाल सकी तो मैं डाल दूंगी, अगर हो सका तो, ठीक है। तो पायल नंबर 1 की रीडिंग करने जा रही है, जिसमें यहाँ पे जो हमारे लेटर्स है मैं बता देती हूँ। ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है। ओ तक यहाँ पे लेटर्स है जो हम इनकी रीडिंग करेंगे। आप देख लीजिए आपका नाम किस में आ रहा है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग कर रहे हैं, ओके गाइज। तो हम टैरो से रीडिंग कर रहे हैं और आप लोग पॉजिटिव रहिए, और ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड, अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं तो ये आपसे रेजोनेट होगी और इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, ठीक है गाइस। ओके, एक सेकेंड गाइस, कार्ड थोड़े उल्टे हो गए कुछ। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए हमारे सोल फैमिली के यहाँ 2023 में हमारे सोल फैमिली के लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग आने वाली है, उनकी लव लाइफ में, वर्क एरिया में क्या क्या ब्लेसिंग उनको देने वाले हैं आप। तो प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड गाइस। ओके गाइस, तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए आप कि हमारे सोल फैमिली के लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है, उनके वर्क एरिया में एंड लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको कार्ड के नाम भी बताती जाती हूँ गाइस, सॉरी। यहाँ पे कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपकी लाइफ में सॉरी, यहाँ पे आपका 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है और आपका 6 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। और बॉटम में है द सन। वाओ, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। मतलब गाइस बहुत अच्छा कार्ड आया है। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे कार्ड्स के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं क्लोज कर लेती हूँ, अगर आपको दिखाई दे तो मैं थोड़ा इनको क्लोज अप कर लेती हूँ, ठीक है, पास कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, और कभी भी जब भी आप रीडिंग देखें ना गाइस, तो पॉजिटिव माइंड के साथ ही हमेशा रीडिंग देखना कि लाइक मतलब हमें पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है हमेशा कि जब भी जो भी हमारे साथ होगा अच्छा ही होगा। यूनिवर्स जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। और रीडिंग जब देखते तो पॉजिटिव माइंड के साथ ही देखना कि जो भी हमारे लिए आएगा अच्छा ही आएगा, है ना। चाहे वो कुछ भी हो, उससे आपको परेशान नहीं होना कि क्या चीज़ नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रहा है। बस जो भी है यूनिवर्स जो आपके लिए देंगे, रीडिंग में जो बताएंगे, गाइडेंस देंगे, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है गाइस। तो इस माइंड के साथ आपको, इस पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है गाइस। ओके, सो ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं फिर आपकी। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी गाइस आज जो मैं आप पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट मैं इसमें लव लाइफ का भी देखूंगी और मैं वर्क एरिया का भी देखूंगी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो लव लाइफ वालों के लिए जो मैं बता देती हूँ
कि कुछ ऐसा हुआ है गाइस पास्ट में ना, आप लोगों के पार्टनर ने ना शायद आपको कुछ धोखा वोखा दिया है या कुछ, जिसकी वजह से बड़े परेशान हैं आप ना। मतलब अभी फ़िलहाल तो जगलिंग कर रहे हैं, मतलब अभी ये देखिए किसी दो चीज़ों को लेके ना आप दुविधा में हो रहे हैं। माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है, मतलब दो चीज़ों में कहीं पे जगल कर रहे हैं आप कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो वो जगलिंग क्या हो सकती है मैं बता दूंगी अभी, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना गाइस, आपके पार्टनर ने ना आपको धोखा दिया है, ठीक है। धोखा किस प्रकार का हो सकता है कि हो सकता है कि या तो आपको मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे कुछ छुपाई गई है, आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में भी किया है, ठीक है। आपको परेशान किया है, आपको इस तरह से मतलब चीज़ें छुपाई गई है। हो सकता है कि आपसे भी वो वास्ता रख रहे हो, किसी और से भी रख रहे हो, है ना। और दो दो लोगों के बीच में वो जगल खुद भी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि, और इस वजह से ही उन्होंने आपको ना टाइम दिया है, ना तो आपको पूरी तरह से जैसे आप चाहते थे कि आपको पूरी तरह से टाइम दिया जाए, है ना, तो वैसा टाइम उन्होंने दिया ही नहीं आपको। और बहुत ज़्यादा इतने कंफ्यूज रहे वो, इतने ज़्यादा परेशान रहे कि क्या करूँ मैं क्या ना करूँ। क्योंकि गाइज जब जो इंसान धोखा देता है तो बहुत ज़्यादा वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ, किस तरह से डील करूँ, है ना। तो उन्होंने आपको धोखा दिया है और बहुत ज़्यादा मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में किया है, आपको हो सकता है थर्ड पार्टी में भी डाला हो। अब थर्ड पार्टी गाइज कोई भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो वर्क एरिया भी हो सकता है, वो कोई अदर पार्टनर भी हो सकता है ना, वो घर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो आया है वो ही थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो उन्होंने आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को सफ़र करवाया है और आपको इतना परेशान किया है कि कभी आना कभी जाना, आना जाना लगे रहना, मतलब कि नो कॉन्टैक्ट जोन। तो कभी मन किया उनका तो आ गए मिलने आपसे, नहीं मन किया तो नहीं आए, और वो सिर्फ अपनी मर्जी से ही जीते रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ को उन्होंने अपनी मर्जी से जिया है और आप जैसे आप चाहते थे कि आपका पार्टनर आपको उस तरह से प्यार दे या उस तरह से जैसे आप चाहते वैसा वो आपके साथ रहे, तो वो आपके साथ रहे नहीं है वैसे, ठीक है। उन्होंने अपनी मर्जी चलाई है, लेकिन फिर भी आप लोग गाइज जो आप लोग हैं ना, आप लोगों ने इतना उनको प्यार दिया है, फिर भी आपने सारी चीज़ें सोची नहीं आपने कि मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल ये चीज़ें सोची ही नहीं आपने कि मैं भी उस इंसान को इस तरह से परेशान करूँ या नहीं। फिर भी आपने पूरी शिद्दत से उनसे प्यार किया बहुत ज़्यादा, चाहे आप कंफ्यूज ज़रूर रहें, चाहे आप जगलिंग में ज़रूर रहें कि क्या करूँ मैं। कभी लगता था आपको कि मैं ऐसे इंसान को छोड़ दूँ, कभी लगता था कि मैं नहीं छोड़ूँ, है ना। कोई ना कोई कभी कभी आपको लगता था कि छोड़ो इस पार्टनर को, मैं अपने करियर की तरफ ध्यान दूँ। कभी लगता था कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, लेट गो कर दूँ, मूव ऑन हो जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आपके आती रही है, तो इसलिए जगलिंग चलती रही माइंड में आपके, है ना। दुविधा में रहे हमेशा कि मतलब छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ, या आगे बढ़ जाऊँ या रखूँ, है ना। इस टाइप से आपके चलता रहा। तो गाइज आपने अपनी सारी सिचुएशन को यूनिवर्स के हाथों में दिया। आपने बहुत टेंशन ली है इस पार्टनर के लिए जो भी आपकी लाइफ में रहा। हो सकता है कि स्टिल अभी भी हो सकता है 2022 में तो होगा, हो सकता है 2023 में भी ये पार्टनर से आप अभी तक डील कर रहे हो, है ना। तो अपने आपने अब ना आपने अपनी सारी प्रॉब्लम को ना इस मतलब मैं आपको परेशानी बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ क्या क्या परेशानियां झेल रहे होंगे। तो अब आपने क्या करा है कि सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दिया है। देखिए आप लेटे हैं ऐसे चिंता कर रहे हैं और आपके जो हाथ है ना वो यूनिवर्स की तरफ जा रखे हैं, मतलब आपने हाथ जोड़े ना तो हाथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेटे लेटे भी हाथ के ऊपर की तरफ हाथ है। तो आपने इट मीन्स सारी परेशानियों को यूनिवर्स पे डाल दिया कि बस अब मेरे से तो नहीं हो रहा, अब आप ही देखिए और किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ, कैसे डील करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये जगलिंग का कार्ड आया है क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज हो रहे हो और समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपने सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में सौंपा है क्योंकि आप खुद नहीं समझ पा रहे, खुद अपनी लाइफ को डील नहीं कर पा रहे कि किस तरह से डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ मैं। और बहुत आपको आपके पार्टनर की वजह से, जो आपका जो चालाक पार्टनर रहा है जिसने बहुत सारी बातें छुपाई आपसे, आपने इस पार्टनर की वजह से अपने आप को बहुत दुखी परेशान किया है, आपने अपने आप को बहुत रुलाया है गाइस। मैंने कुछ ये बॉटम पे कार्ड देखे, आपने अपने आप को ये हैंडमैन वाली जैसी सिचुएशन में पाया है हमेशा की, जैसे ये हैंडमैन नहीं होता उल्टा सा लटक जाता है हैंगमैन, उसकी तरह आपने अपने आप को पाया। हमेशा आपने सोचा कि ये जैसे निराश इंसान हो जाता है, ऐसे निराश रहे आप, हमेशा हमेशा ऐसे रहे, सोचते रहे कि क्या करूँ मैं, कब आएंगे वो दिन कि मैं भी अपने पार्टनर के साथ हमेशा वो खुशियाँ
चाहिए मुझे, तो मैं वो खुशियाँ कब पाऊँगा, मुझे वो खुशियाँ कब मिलेगी, है ना। तो हमेशा बस फाइट करते रहे, लड़ते रहे आप हमेशा। आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा गया है, आपके पार्टनर ने गंदे वाला दिल तोड़ा है आपका। देखिए, ये मैं अभी बता रही थी ना गाइस कि ये थर्ड पार्टी में भी आपको डाला है। ये देखिए 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो ये थर्ड पार्टी को भी ये कार्ड प्रेजेंट करता है और दिल तोड़ने को भी प्रेजेंट करता है कि ये कार्ड आपका दिल तोड़ा गया है बुरी तरह से। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको मायूस किया है, आपके साथ चालाकी की है। आपके पार्टनर ने आपको रोने पे मजबूर किया है गाइस, बहुत रोए हैं आप अपने पार्टनर के लिए। और आपने, ये मैं बता रही हूँ, जिस पार्टनर से आप डील कर रहे थे ना, तो आपका मन बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब मैं कोई फैसला ले नहीं पा रहा हूँ। तो आपकी जो मतलब आप इस समय पे बिल्कुल कोई फैसला नहीं ले पाए। तो गाइस, कोई साइकिल है आपकी जो कंप्लीट होनी थी, तो वो साइकिल अब आपकी कंप्लीट होगी। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपकी साइकिल थी ना, वो साइकिल हमेशा एक जैसी ज़िंदगी नहीं रहती गाइस। कभी हमारी लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, है ना, उतार कभी चढ़ाव, दोनों चीज़ें चलती रहती है, आती जाती रहती है। हाँ, खुशी गम सब चलता रहता है हमारी लाइफ में। तो अगर आप रोए हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप बहुत इमोशनल रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आप रोए भी हैं, आपका दिल तोड़ा गया है। अगर दिल टूटता है तो डेफिनेटली रोना भी आता है। तो ये जो पार्टनर जिसके लिए आप रोए हैं, तो अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको रोना नहीं पड़ेगा। 2023 में आपके लिए क्या अच्छा आ रहा है गाइस कि आपकी साइकिल चेंज हो रही है। जो साइकिल, जैसे क्या होता है कि सारी चीज़ें जैसे हमारे साथ एक जैसी नहीं होती ना, तो जो पढ़ाव अभी था हमारा, जो लाइफ का, जैसे आपने जो चीज़ थी आपकी वो कंप्लीट हो गई है। अब साइकिल चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है तो गाइस घूम फिर के वही चीज़ें तो नहीं होती रहेंगी ना, अब चेंज भी होगी। तो अभी आपने रोया है तो अब आपको खुशियाँ भी मिलेगी। यूनिवर्स आपको खुशियाँ देंगे, यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग देंगे कि देखिए आपका समय बदलने वाला है गाइस। यूनिवर्स आपका समय बदलेंगे, ठीक है ना। और आपकी लाइफ में आपको एक फैसला ले पाएंगे आप, बिल्कुल अच्छा एक दृढ़ होकर खुद फैसला लेंगे। क्योंकि आपने जो भी झेला है गाइस, वो झेलना तो आपको ही पता है कि आपने अपने पार्टनर का कितना इंतज़ार किया है। बहुत वेटिंग की एनर्जी आ रही है। आपने ये इंतज़ार, देखिए ये इंतज़ार, बहुत इंतज़ार किया है आपने। बिल्कुल ऐसे हो गए कि बस कब आएगा कब आएगा, इधर लटक रहे हैं उधर लटक रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। लेकिन पार्टनर तो अपने मन का था, वो तो अपने मन मर्जी करने वाला इंसान ना आपकी लाइफ में जो है, वो उसका मन किया तो वो आ जाएगा, नहीं मन किया तो नहीं आएगा, मन किया तो बात कर लेगा, नहीं मन किया तो नहीं बात करेगा। बहुत सारे लोगों को ब्लॉक में भी डाला हुआ है आपके पार्टनर ने, ब्लॉक करके रखा हुआ है। और वो ब्लॉक करके जो रखा हुआ है तो वो अपने मर्जी से ओपन करते फिर आपसे बात करते, अदरवाइज वो आपसे बात नहीं करते। तो गाइज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी जो ये नेगेटिविटी है ना, ये नेगेटिविटी जो है ये पॉजिटिविटी में बदलेगी, ठीक है। ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी में बदलेगी। और यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास आपको ये आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, ठीक है। जब आपकी ये इंट्यूशन बढ़ेगी गाइस, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। ये कार्ड प्रेजेंट करता है कि आपको मेडिटेशन करना है। एक सेकंड गाइस, ये जो कार्ड है ना गाइस, तो ये मेडिटेशन का होता है कि इससे आपकी इंट्यूशन बढ़ती है। और जब आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ों से डील किया है, जो आपके पार्टनर ने जो आपको परेशान करके रखा था, तो उन सब चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा डील किया है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। गाइडेंस यही है कि अब आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन जब आप करेंगे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको मेडिटेशन करनी है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे ना गाइस, तो आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। और जब आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी ना, तो इंट्यूशन आपकी खुद बताएगी आपको कि क्या करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना गाइस, तो हमारी यूनिवर्स हमसे बात करते हैं। उस समय पे हमारी जो इंट्यूशन की आवाज़ होती है ना, हम कहते हैं कि हम अपनी मैं बताती रहती हूँ ना कि इंट्यूशन को फॉलो करा करो, इंट्यूशन की आवाज़ को सुनो। तो गाइज वो आवाज़ क्या होती है, वो यूनिवर्स हमसे बात करते हैं। कभी भी किसी भी लाइफ के एरिया में जब हम फंसते हैं ना गाइज, तो यूनिवर्स हमसे बात करते हैं। यूनिवर्स हमें खुद बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है और आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने सुन लिया और यहाँ पे मैंने आपको आपके लिए रीडिंग कर दी और गाइडेंस मैंने आपको दे दी, फिर आपने बोला जी ठीक है बस हो गया। ऐसे नहीं करना गाइज। अगर यहाँ पे आपको कोई गाइडेंस मिल रही है तो उसको फॉलो करो। जब आप फॉलो करेंगे तो गाइज आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा आना शुरू हो जाएगा। कोई भी जब कोई कुछ कहता है ना गाइज, तो आप यहाँ तक आए हैं, आप लोगों का क्या टाइम फालतू है गाइज। मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि आपका टाइम भी बहुत कीमती है ना। आप बिल्कुल वेले तो नहीं है ना कि बिल्कुल जॉब वॉब छोड़ के बैठ गए और सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना गाइज। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है।
इस दुनिया में हर किसी का टाइम बहुत कीमती है, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। आप लोग अपनी लाइफ में सारा मतलब जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इट मीन्स आप अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के आप यहाँ के रीडिंग देख रहे हैं, तो उस वो टाइम बिल्कुल फालतू नहीं है ना गाइज, है ना। तो आप इस चीज़ को फिर लाइटली मत लो ना गाइज कि कोई आपके लिए रीडिंग कर रहा है तो उसका टाइम भी बिल्कुल फालतू नहीं है, वो आपको कोई बात बता रहा है तो इसका मतलब अगर कार्ड से कुछ निकल के आ रहा है गाइडेंस आपके लिए, यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस बता रहे हैं, चाहे बेशक उस गाइडेंस को मैं बता रही हूँ, लेकिन कार्ड्स तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, वो कार्ड्स तो मैं ही पढ़ रही हूँ ना गाइज, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे कि ये आपको करना है, ठीक है। आप मेरी बात मत मानो चाहे, लेकिन यूनिवर्स की तो बात मान सकते हो ना गाइज, कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे दुखी परेशान हुए हैं, कहीं पे कुछ आपने ऐसे पार्टनर के साथ डील किया है जिसने आपको बहुत दुखी करके रखा था, परेशान करके रखा था, तो वो इंसान को आप अपनी मतलब उस इंसान को छोड़िए, साइड पे कर दीजिए। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए, उसको फिलहाल के लिए लेट गो कर दीजिए, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करिए, अपने सेल्फ लव पे फोकस करिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए गाइज, खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। आप सिर्फ पार्टनर को ही प्यार करते हैं और अपना जो भी अपना सारा दिमाग दिल हर चीज़ पार्टनर के ऊपर लगा देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपका भी खुद का कुछ है, आपकी खुद की कुछ वैल्यू है या नहीं। आप बिल्कुल अपनी वैल्यू को समझते ही नहीं है गाइज, आप पार्टनर के ऊपर सारा ध्यान पूरा लगा देते हैं गाइज। कभी भी पार्टनर के ऊपर इतना मतलब फोकस नहीं करना होता है 24 घंटे गाइज, ठीक है। मैं मानती हूँ कि किसी इंसान से प्यार होता है तो हर पल उसी इंसान की याद आ रही होती है, मैं समझ सकती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ गाइज यहाँ बैठी कि मेरे को समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये कहाँ की समझदारी है कि आप सारा टाइम अपना काम धंधा छोड़ के और मतलब सब चीज़ें छोड़ के पूरा दिमाग वहाँ लगा रहे हो और अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। जो पार्टनर आपको नहीं वैल्यू दे रहा है उसको छोड़ दो गाइज, उसको लेट गो कर दो, यूनिवर्स के हाथों में सौंप दो। अगर यूनिवर्स को देना होगा उस पार्टनर को आपको, तो यूनिवर्स भेज देंगे आपकी लाइफ में, और नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। आपको अपने गोल्स पे फोकस करना होगा गाइज। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि इस तरह से लाइटली नहीं ले सकते अपनी ज़िंदगी को। आप प्लीज़, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको ज़रूर ये करना है, मेडिटेशन रोज़ करना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको मेडिटेशन करना है, खुद से प्यार करना है, और जो भी ये परेशानी झेली इससे डील करना है, इस नेगेटिविटी से निकलना है, इस पॉजिटिविटी में जाना है। और ये कैसे जाएंगे? बिना मेडिटेशन किए नहीं जा सकते गाइज, नहीं जा सकते बिना मेडिटेशन किए, ठीक है। तो ये जाना ज़रूर है पॉजिटिविटी की तरफ, तभी आप अपनी लाइफ में समझ पाएंगे। ये जो उल्टे से लटके पड़े ना सिर्फ अपने पार्टनर के चक्कर में, तो गाइज यहाँ से ये ऐसे उल्टे ही लटके रहेंगे सदा, इतना याद रखना। कभी इस नेगेटिविटी से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग यहाँ तक रीडिंग देखने आए हैं अगर, तो अपनी ज़िंदगी को समझिए गाइज कि आप किस तरह से लाइटली ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। आप अपनी लाइफ में टाइम निकाल के इस रीडिंग को देख रहे हो तो उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग फॉलो करो, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आना है, ठीक है। आपको एक अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे बन जाना है कि अब मुझे क्या बन जाना है, झांसी की रानी, ठीक है। चाहे वो कोई लड़की देख रही, लड़के अपनी कमर टाइट कर लो, ठीक है गाइज। चाहे वो कोई भी देख रहा है, डजेंट मैटर कि यहाँ पे मैं एनर्जी ग्रैब कर रही हूँ गाइज। मैं यहाँ पे किसी लड़की के लिए रीडिंग नहीं कर रही, मैं यहाँ किसी लड़के के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। पार्टनर किसी का भी कोई भी धोखा दे के जा सकता है, ठीक है। चाहे वो लड़की देख रहे हैं, चाहे वो लड़का देख रहे हैं, किसी का भी पार्टनर धोखा दे के साथ जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एनर्जी ग्रैब कर रही हूँ, ओके। तो आपको ये एकदम कमर टाइट करनी है, अपनी कस लेनी है, जैसे झांसी की रानी तैयार होके लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाती है ना, तैयार हो जाती है, ऐसे आपको अपनी कमर टाइट करनी है अब। और कि मेरे को बस अब लड़ना है किस चीज़ से, आपको अपनी ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन से लड़ना है, आपको फाइट करना है, अपनी सिचुएशन को डील करना है कि मैं कैसे डील करूँ। आप सोचिए समझिए, कैसे सोचेंगे समझेंगे, जब बुद्धि तो तभी खुलेगी ना जब आप मेडिटेशन करेंगे। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा कि चीज़ों को क्या करना है। फिर बार बार क्या होगा, पार्टनर की याद आएगी, सिर्फ रोना ही आएगा, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते गाइज आप, मुझे पता है। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ की डिसीजन लेंगे नहीं अपनी लाइफ में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो तब तक आप यही सोचते रहेंगे एक ही बात कि मेरा पार्टनर मेरा दिल तोड़ के गया है, मेरा पार्टनर मेरा दिल के तोड़ के गया है, और बार बार आप क्या करेंगे, रोते रहेंगे। तो ये रोना नहीं है गाइज, यूनिवर्स मना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोना है। रोने के लिए यूनिवर्स बिल्कुल मना कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं आपको मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी लाइफ में ये वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। बिल्कुल ये जो चिंता सी यहाँ पे समा रही है ना, आपकी लेटे लेटे भी चिंता हो रही है बहुत ज़्यादा, और यूनिवर्स को याद कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ यूनिवर्स, अब मैं सारी प्रॉब्लम को आपको डाल रहा हूँ। तो बिल्कुल ये आप
चिंता तो मत करिए, चिंता करने के लिए यूनिवर्स मना करे, लेकिन हाँ आप अपनी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे सरेंडर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे सरेंडर करेंगे तो यूनिवर्स जरूर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने गोल्स पे फोकस करना है, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। खाली ये सिर्फ पार्टनर के सिवा ये मत सोचिए कि सिर्फ ये पार्टनर है मेरी लाइफ में तो और कुछ है बचा नहीं है ना, ऐसा मत सोचिए। लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए अपने गोल्स पे फोकस करिए। आपकी लाइफ में यूनिवर्स बहुत कुछ अच्छा भेज रहे हैं गाइस, जो आपको शायद दिख नहीं रहा। ठीक है, ये क्वीन वाली चेयर पे आने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, ये किंग वाली चेयर पे आने वाले हैं। ठीक है, ये आपको हासिल होने वाली है क्वीन और किंग वाली चेयर। अब चाहे कोई लड़के देख रहे हैं या लड़कियां, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये चेयर हासिल होने वाली है। आपको दिख नहीं रहा एक्चुअली में कि यूनिवर्स आपको क्या देने वाले हैं। आपके तो माइंड में बस वो पार्टनर ही आता रहता है। पार्टनर को साइड पे कर दो, यूनिवर्स के हाथों में सौंप दो, ठीक है, पार्टनर को, और आप अपने गोल्स पे फोकस करिए गाइस। ठीक है ना, पार्टनर भी आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन पहले आपको गोल्स पे फोकस करना है। पार्टनर भी डेफिनेटली आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बिना पार्टनर के रहेगा, सबको पार्टनर मिलेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन अभी फिलहाल यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है। आपको मालूम है गाइस, जब आपके पास पार्टनर कब आता है आपकी लाइफ में, जब आप सोचेंगे भी नहीं ना कि अब मुझे पार्टनर, जैसे माइंड ऐसा मेकअप कर लेंगे आपकी, अब मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, हो गया बस, बहुत पार्टनर ने बहुत ड्रामा कर लिया, अब नहीं चाहिए मुझे पार्टनर। उसी टाइम पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में, और कौन आएगा, कोई अच्छा पार्टनर आएगा, कोई आपका सोलमेट कनेक्शन आएगा। क्योंकि फिर तभी भी आप मानेंगे नहीं, पार्टनर तो आएगा तो फिर डेफिनेटली आप पार्टनर से डील जरूर करेंगे। ठीक है ना, तो मैं ये बोल रही हूँ, बिल्कुल पार्टनर के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यूनिवर्स बैठे वो अपने आप कर लेंगे। आपको बस अब अपने गोल्स पे फोकस करना है। ठीक है, यूनिवर्स ये आपके लिए ये बैठे लेके, क्या आपको अपने गोल्स में फोकस करना है गाइस। आपके गोल्स में, आपके गोल्स जरूर पूरे होंगे। आपकी लाइफ में जो भी आपकी मतलब जो भी परेशानियां है वो सब कुछ दूर होगी। बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ करने के लिए बैठे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग देने के लिए बैठे हैं। ये ब्लेसिंग क्या है यूनिवर्स की, ये आपका पार्टनर भी है, ये आपकी गोल्स भी है, लेकिन फिलहाल यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपको गोल्स पे फोकस करना है। ठीक है, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के नहीं देखने का क्या मतलब है गाइस, कि जो भी आप जिस भी अभी फिलहाल पार्टनर से डील कर रहे हो ना, वो आपको दुखी परेशान कर रहा है ना, तो उसको छोड़ दो गाइस, उसको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दो और फिर पीछे मुड़ के मत देखो। अभी उसका क्या करना है आप बाद में सोच लेना। पहले आप अपनी जो खुद की गोल्स है उस पर फोकस कर लो। खुद के वर्क एरिया में आपको क्या 2023 में आपने क्या गोल बना के रखे, उस पर फोकस कर लो। हो सकता है आपने, देखिए किस चीज़ का कार्ड आया है, ये आया है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो आपने यूनिवर्स से पता नहीं क्या क्या विशेष मांग के रखी है 2023 के लिए। और 2023 में बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि हमारे को 2023 में ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे लोगों ने 2022 में ही गोल्स बना लिए अपने। तो ये यूनिवर्स से आप गोल्स मांग रहे हैं, मतलब ये विशेस मांग रहे हैं यूनिवर्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो गाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, अपनी विश को मांगना है यूनिवर्स से, और जो भी विशेज है आपकी, चाहे वो पार्टनर को लेके हो, चाहे वो आपके वर्क एरिया करियर में हो, कुछ भी आपके करियर से भी लेके हो सकती है, आपके पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, आपको विश मांगनी भी है, आपको अच्छी अच्छी अफर्मेशंस भी बोलनी है, आपको डायरी में लिखना भी है, अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी बनानी है, उसमें लिखना भी है। क्या लिखना है कि वहाँ पे आपको पहले यूनिवर्स को अच्छे से धन्यवाद देना है, और अपने हर एक दिन के लिए जो आप अपनी ज़िंदगी में देते हैं आपको, ठीक है, और प्यारी प्यारी सांसें देते हैं, और इस हर रोज़ एक नया दिन देते हैं अपनी ज़िंदगी में आपके। ठीक है, जैसे मैं अपने लिए भी बोलूँ तो मेरी हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में एक नया दिन देते हैं यूनिवर्स, तो मैं उसके लिए थैंक यू लिखूंगी वहाँ पे। और मेरी प्यारी प्यारी सांसें मुझे देते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं थैंक यू लिखूंगी। और यूनिवर्स ने मुझे आज आप लोगों के सामने रखा हुआ है, तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलूंगी। तो मैं हर अपनी जो मेरा जीवन जो मुझे दिया है, मैं ज़िंदगी जो मुझे दी है, मैं उसके लिए थैंक यू बोलूंगी। और फिर बचपन से लेके अब तक जो मुझे यूनिवर्स ने खुशियाँ दी है, फिर मैं उसके लिए लिखूंगी कि अब तक जो भी यूनिवर्स ने बचपन से लेके, क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि यूनिवर्स ने आपको खुशियाँ ही नहीं दी, कोई सिर्फ एक पार्टनर नहीं मिला तो आप इतना दुखी परेशान हो गए। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, पार्टनर भी आपके पास आ जाएगा। तो जो भी खुशियाँ यूनिवर्स ने दी है बचपन से लेके अब तक, आप याद करिए उन्हें और लिखिए अपनी डायरी में। ठीक है, अपनी डायरी में लिखिए, और फिर सारी चीज़ें लिखने के बाद, है ना, ग्रैटिट्यूड देने के बाद यूनिवर्स को, उसके बाद लिखिए आप अपनी विश कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ गया है, मेरा सोलमेट कनेक्शन मुझे मिल गया है। ठीक है, वर्क एरिया में कौन सी विश चाहिए आपको, आपको अपने करियर में क्या करना है, क्या अचीवमेंट करना है, क्या आपका गोल है, वो उस गोल को लिखिए अपने लिए कि ये गोल मुझे मिल गया है। प्रेजेंट टेंस में अपनी जितनी भी विशेज है उनको लिखना है आपको, और
वैसे रात को सोने से पहले भी आप अपनी विश को लिख सकते हैं। जो अच्छी एक डिवाइन टाइमिंग होती है विश लिखने की, वो मैं बता रही हूँ कि एक अच्छा समय जो होता है ना, गोल्डन समय बोलते हैं उसे, गोल्डन टाइम बोलते हैं ना, तो वो गोल्डन टाइम आपकी जो आपको जो लिखना होता है इस गोल्डन टाइम में, तो उसमें आप नाइट में सोने से पहले भी उसको लिख के और उस अफर्मेशन को बोल के वो सब ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी एक सेकेंड, हाँ गाइस, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो विश आपकी जल्दी पूरी होने वाली होती है, उससे जल्दी विश आपके पास आ पाती है। ठीक है, तो रात को आपको विश लिख के और आपको फिर सो जाना है। और अगर नहीं वो पॉसिबल आपको लग रहा है, तो आप अगर नाइट में जल्दी सो जाते हैं, तो मतलब जितने बजे भी सो रहे हैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लीजिए। अगर आपको वो ठीक लगता है तो वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है गाइस, क्योंकि वो बहुत अच्छी टाइमिंग होती है, गोल्डन टाइमिंग होती है आपके लिए। तो आप उसमें लिखेंगे तो आपकी विश बहुत जल्दी आपके पास आएगी। ठीक है, सो गाइज ये आपको करना है। जब अपनी विश को लिखेंगे तो लिखा हुआ जरूर पूरा होता है गाइज। हम अपने मुंह से बोलते हैं वो भी पूरा होता है, चाहे आप नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, लेकिन अगर हम कुछ भी लिखते भी है ना गाइज, तो वो तो डेफिनेट है कि वो पूरा होगा ही होगा। आप इस चीज़ को इतने हल्के में मत लेना कि अरे लिखने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता होगा, ऐसा नहीं सोचना गाइज। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो हो सकता है ये रीडिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास लेट पहुंचेगी, लेकिन जिसके पास भी पहुंचेगी हो सकता है ये रीडिंग उनके लिए होगी। यूनिवर्स ने ये रीडिंग उन लोगों के लिए बनाई होगी कि उनको जानना होगा, वो अपने वर्क एरिया में कहीं पे फंस रहे होंगे, कहीं पे फंस रहे होंगे, हो सकता है कि वो अपने लव लाइफ में कहीं पे फंस रहे होंगे, वो ऐसे पार्टनर से डील कर रहे होंगे कि जो उनको परेशान करके रखा हुआ है उन पार्टनर ने, और वो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसे पार्टनर से आपको फिलहाल आपको लेट गो करना है, ऐसे पार्टनर को। ठीक है, जब पार्टनर अगर सिर्फ आप अकेले एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे पार्टनर के कोई एफर्ट्स नहीं है और सिर्फ अकेले आप एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो आपको ऐसे पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। और जो जो जिनकी जिनकी लाइफ में पार्टनर तो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर ही है, वो मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मेरा पार्टनर कब आएगा, मेरा पार्टनर कब आएगा। और जबकि उनको पता है कि वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के चला गया है पार्टनर, उसके बाद भी आप लोग बार बार एक ही बात, एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मेरा पार्टनर कब आएगा, मेरा पार्टनर कब आएगा। तो आप लोग उन लोगों का वेट क्यों करते हैं गाइस, मेरे को ये बताइए। जब पार्टनर नहीं आ रहा है तो आप अपनी लाइफ में कुछ और देखिए। आप हो सकता है आपको कि कोई न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट कर ले। अपना दिमाग आप काम की तरफ लगाइए, वर्क एरिया में अपना लगाइए, अपने करियर की तरफ फोकस करिए, अपने गोल्स की तरफ फोकस करिए। पार्टनर ऐसा नहीं है ना कि जिंदा नहीं बचेंगे आप लोग, पार्टनर नहीं रहेगा तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना गाइज। जिंदगी तो जीनी है ना गाइज, तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यूनिवर्स कब देते हैं, जब आप अपना बैलेंस खो देते हैं, तब आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है गाइज, कि जब अपनी लाइफ में आप बैलेंस नहीं करते हैं, अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर की तरफ लगा देते हैं, अपना वर्क एरिया में आप अपना ठीक से काम नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो पार्टनर आपका आपसे दूर हो जाता है। तो जब अब आप अपना वर्क एरिया में या अपने करियर की तरफ या गोल्स की तरफ अपना ध्यान देंगे, तो पार्टनर आपका ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, चाहे वो न्यू पार्टनर हो, चाहे आपका वो पुराना पार्टनर हो। तो बिल्कुल आपको इस चीज़ को अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आपके ही इनबैलेंस की वजह से आपने बैलेंस नहीं किया अपनी लाइफ में, आपने सारी एनर्जी सिर्फ एक ही जगह पे लगा दी आपने। जैसे मैं कहती हूँ कि हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है ना। प्यार भी करो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं करना, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि काम नहीं करना, वर्क नहीं करना, सब करना है गाइस। हमारी ज़िंदगी यूनिवर्स ने हमें क्यों दी है, ऐसी तो नहीं दी ना कि हम सिर्फ या पार्टनर हमें मिलेगा हम उससे प्यार ही करते रहेंगे, तो फिर हम वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा गाइस। बहुत सारे लोग तो नौकरी करते, जॉब करते, और वो जॉब नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करते नहीं होंगे, मैंने ये नहीं बोला गाइस, ठीक है। मेरे कहने का मतलब वो है, आप लोग समझिए थोड़ा सा, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग ना अपने वर्क में पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। काम तो करते होंगे, लेकिन वहाँ पे जैसे खुशी मन से जैसे करना चाहिए कि वो आपका जॉब है, वो आपका वर्क है, वो आपका बिजनेस हो सकता है। वहाँ पे उदासी मन से आप काम करोगे तो नहीं काम चलेगा, यूनिवर्स बिल्कुल खुश नहीं होते, ठीक है। आपको जो भी आप जॉब करते हैं, जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस करते हैं, कोई लोग जॉब करते हैं, कोई लोग बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे आप दुखी मन से काम करेंगे तो यूनिवर्स को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप फिर अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं, वहाँ पे इनबैलेंस हो जाता है ना। आपको बैलेंस करना है आपको। अगर आप पार्टनर से प्यार करते हैं तो
आपको सब चीज़ें देखनी है कि आपको अपने वर्क एरिया में भी अच्छे से ध्यान देना है, फोकस करना है, अपने लव लाइफ में भी फोकस करना है, आपको और भी कुछ आपके लाइफ में है गोल्स, उन पे भी फोकस करना है, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ मतलब एक ही चीज़ की तरफ ध्यान लगा के रखेंगे, तो एक ही चीज़ की तरफ ध्यान नहीं लगा के रखना। ठीक है गाइस, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको बिल्कुल मना कर रहे हैं, आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो आपके लिए लाइफ में मुसीबत बन जाए, है ना। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए और आप ज़रूर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गाइज आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, जो आप सोचते हैं अच्छा वो अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसी पल से अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, इसी पल से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अपनी विशेष को जो बोलेंगे, अगर अफर्मेशन बोलते हैं या लिखते हैं तो उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आ गया है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थर्ड पार्टी मेरी लाइफ से जा चुकी है। थर्ड पार्टी किसी किसी की लाइफ में तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि थर्ड पार्टी जा चुकी है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मनचाही मुझे जॉब मिल गई, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप बोलिए थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई है। तो जो जो आप गाइज लिखते जाएंगे, जो जो आप बोलते जाएंगे अपने मुंह से पॉजिटिव, अपने अपने लिए हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है, खुद के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना। और गलती से हमसे कभी कभी नेगेटिव भी निकल जाता है ना गाइज, निकल ही जाता है, क्योंकि हमारे सारा दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं। तो जब भी नेगेटिव कोई थॉट पॉजिटिव आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है ना, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आपको क्या बोलना है, कैंसिल क्लियर डिलीट बोलना है आपको। ठीक है गाइज, आपको कैंसिल क्लियर डिलीट बोलना है, और या फिर 2 बार आप कैंसिल कैंसिल बोल दो कि सॉरी यूनिवर्स, मतलब मेरे मुंह से गलती से निकल गया, तो वो उसी जगह पे जो भी आपने बोला है वो मैनिफेस्ट नहीं होगा गाइज, वो कैंसिल क्लियर डिलीट हो जाएगा आपका शब्द। और जब अगर आपने कुछ भी गलत बोल दिया तो वो यूनिवर्स में चला जाता है और आपकी विश जो है वो पूरी हो जाती है, वो एक तरह से विश बन जाती है। आपने कुछ भी बोला, नेगेटिव बोला पॉजिटिव बोला, तो वो यूनिवर्स पे चला जाता है वो शब्द, और गॉड डिवाइन पावर उस पर तथास्तु बोलते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ही हो। तो तेरी जिंदगी में जो तूने मांगा, नेगेटिव मांगा पॉजिटिव मांगा, वो पूरा होगा तेरी जिंदगी में। तो कभी भी आपको गलत नहीं बोलना है, जब भी गलत बोला उसको कैंसिल कर दो उसी समय, कैंसिल क्लियर डिलीट बोल दो, वो आपका नेगेटिव शब्द डिलीट हो जाएगा उसी समय। गाइज मेरी रीडिंग थोड़ी हटके होती है, कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं बनाता है गाइज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो आपको एक अच्छी गाइडेंस देती हूँ, ठीक है गाइज। तो आप ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीखो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाओ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुद को कहीं पे भी नेगेटिव ना पाओ, हर पल पॉजिटिव रहो। जब आप हर पल पॉजिटिव रहोगे, जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में होगे, तो आपको पता नहीं है आप कितनी सारी विशेष पूरी होती जाएंगी, जो बोलते जाएंगे वो पूरा होता जाएगा, वो पूरा होता जाएगा। गाइज मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रीडिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं आप लोगों को क्यों शांति नहीं है दिमाग में, मैं एक चीज़ समझ नहीं पाती हूँ। उसके बाद भी आप लोग रोते रहते हो, आपको पता नहीं आप रोते, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्यों रोते हो गाइज। आप मत रोया करो प्लीज़, क्योंकि आपके रोने से यूनिवर्स को अच्छा नहीं लगता है। आपको हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे तो सब कुछ पूरा होगा आपकी लाइफ में, बस आप ट्रस्ट तो करके देखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, इसका मतलब आप भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अरे आपको भरोसा रखना चाहिए, खुद पे भी भरोसा रखना चाहिए, भगवान पे भी, ठीक है। आप सोचो कि मैं ये चीज़ जो मैंने सोच ली है इसको मैं करूँगा इसको मैं आज मैं वो लेता हूँ, प्रण लेता हूँ मैं कि मैं इसको करना है, मुझे ये गोल मैंने अचीव करना है और ये होके रहेगा, यूनिवर्स ये मुझे देंगे। जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो तो यूनिवर्स ज़रूर आपकी लाइफ में आपके गोल्स को आप तक पहुँचा देते हैं। पहले आप फर्स्ट स्टेप तो लीजिए, अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेंगे तो फिर यूनिवर्स क्यों देंगे? उनको क्या पड़ी है? उनको कुछ नहीं पड़ी है। आपको अपने लिए स्टेप लेना है, आप स्टेप लेंगे तब यूनिवर्स आपको देंगे, लेकिन आप पहला कदम तो उठाइए ना। यूनिवर्स आपके लिए, आपके साथ साथ हर कदम चलने के लिए रेडी है, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, लेकिन आप फर्स्ट स्टेप तो बढ़ाइए गाइज। आप जो जो बता रही हो वो करते तो जाइए, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आप बोलिए तो आपको चाहिए क्या, आपको सब कुछ मिलेगा गाइज, ठीक है। और यूनिवर्स बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो लोग मैंने बताया आपको, जो मतलब अपने पार्टनर से डील कर रहे थे, है ना, तो वो सारी चीज़ों से निकल के आप बाहर आएंगे। आपका यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इसका मतलब होता है कि आप एक बहुत ही जैसे जो आपकी इंट्यूशन खुद आपको बताएगी कि क्या करना है, आप इतने ज़्यादा इंट्यूशन से भर जाएंगे ना, आपकी बुद्धिमत्ता इतनी बढ़ जाएगी ना, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा वो दे रहे आपको क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है। क्या पावर? कि आप जो भी अपने मुंह से, यही एक पावर होती है गाइस,
कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो रास्ते खुलते हैं। कैसे? क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स से जब हम कनेक्ट होते हैं तो गाइज हमारे लिए हजारों रास्ते खुलते हैं। आप बोलेंगे कि पार्टनर चाहिए, पार्टनर क्या, आपको क्या चाहिए वो बोलिए। पार्टनर, सक्सेस, लाइफ में आपके गोल्स जो भी अचीव होंगे, वर्क एरिया में, है ना, आपके करियर में, सब कुछ, सब मिलेगा आपको, सब कुछ। लेकिन आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे तभी तो मिलेगा, बिना कनेक्ट हुए कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो रास्ते, मेडिटेशन से रास्ते खुलते हैं, आपके सक्सेस के द्वार खुलते हैं, मेडिटेशन से सक्सेस के द्वार खुलते हैं आपके। तो प्लीज आप सक्सेस को अपने लाइफ में बुला सकते हैं। कैसे? मेडिटेशन के जरिए, ठीक है। तो मेडिटेशन करनी है, ये कार्ड यूनिवर्स ने भेजा है ताकि आप मेडिटेशन को फॉलो करो, ठीक है गाइस। और देखिए, यूनिवर्स आपको पेंटिकल दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको लव लाइफ में भी बहुत कुछ, आपका पार्टनर भेजेंगे, आपका पार्टनर भी आएगा आपके पास प्यार का कप लेके, चाहे वो आपका सोलमेट कनेक्शन हो, है ना, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा। अगर बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम पार्टनर से भी डील कर रहे होंगे तो वो पार्टनर भी आपके आ सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने करियर पे फोकस करना है, ठीक है। पार्टनर जरूर आएगा प्यार का कप लेके, लेकिन आपको पहले वर्क एरिया में फोकस करना है। और यूनिवर्स देखिए आपको क्या दे रहे हैं, आपको बिल्कुल जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना है अपनी लाइफ से, बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में आपको बाहर मतलब उस नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिव वे में बाहर आना है आपको, ठीक है ना। मतलब नेगेटिविटी से निकलना है, पॉजिटिविटी में आना है, ठीक है गाइज। एक सेकेंड होल्ड करना गाइज। ये देखिए, ये कौन सा कार्ड है? ये कार्ड है 6 ऑफ हैंड्स का, और ये कार्ड प्रेजेंट करता है कि आपकी जो विक्ट्री है वो आपको मिलनी है, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, चाहे वो आप पार्टनर चाहते हो, है ना, चाहे आपका गोल कुछ भी हो सकता है। गोल्स तो इंसान के कुछ भी हो सकते हैं कि हमें लव लाइफ में कोई हमारा न्यू पार्टनर चाहिए, है ना, हमें हमारा सोलमेट कनेक्शन चाहिए, हमें हमारा ट्विन फ्लेम चाहिए, हमें हमारा कुछ अच्छा जॉब हो सकता है ना, वो कुछ हमें हमारा लाइफ में ये भी फोकस हो सकता है कि हमें कोई एग्जाम क्रैक करना हो, है ना। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते तो एग्जाम क्रैक करना हो सकता है। बहुत सारे लोगों का गोल हो कि हमें कोई गाड़ी लेनी है, कईयों का गोल होता है हमें हमारा घर लेना है, कि हमारा अपना घर हो। कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसा बिजनेस हम खोल ले जिससे हमारी सारी लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो बिजनेस इतना अच्छा चले, है ना। चाहे वो प्रॉपर्टी से मतलब प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, चाहे वो आप अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, चाहे वो आप अपना कुछ भी खोल सकते हैं, कोई अपनी फर्नीचर की कोई न्यू शॉप खोल सकते हैं, है ना, फर्नीचर का कोई बिजनेस हो, किसी का रेस्टोरेंट हो सकता है, किसी का प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग बिजनेस हो सकता है, किसी का घर से कुछ हो सकता है, कुकिंग का कोई काम हो सकता है, कोई घर से कुकिंग का काम करना चाहता हो, कोई और भी कुछ बिजनेस होते हैं जो अलग अलग, जो भी आपने सोच के रखे हुए। कोई सोचता होगा कि मैं इस काम को करूँ, क्रैच को, कि मैं घर में क्रैच खोल लूँ, घर से रिलेटेड बता रही हूँ, जो घर में आप ओपन करना चाहते हो। तो बिजनेस कुछ भी हो सकता है ना, चाहे आप वो घर से करें, चाहे आप वो मार्केट से करें, कहीं से भी करें, बिजनेस तो बिजनेस होता है ना गाइज। और कोई चाहता होगा कि किसी की लाइफ का गोल होगा कि वो अपने लाइफ में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहता होगा, कोई चाहता होगा कि मुझे मन चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ मेरे मन मुताबिक वो जॉब मुझे मिले, तो वो जॉब उनको मिल जाएगी गाइस, है ना। तो क्या कार्ड आया है? ये विक्ट्री का। आपको विक्ट्री मिलेगी, जो भी आपके गोल्स है वो जरूर अचीव होंगे और आपको आपके गोल्स पे विक्ट्री मिलेगी। बस आपको क्या करना है गाइस, आपको लिख देना है डायरी में, जैसे जैसे मैंने बताया, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख देना गाइस। आपके गोल्स आप तक जरूर पहुंच जाएंगे, वो आपको 2023 में आपके गोल आप तक पहुंच जाएंगे। और आप उस पर अपनी डेट डाल देना, जैसे कि आप डायरी में लिखेंगे कोई चीज अपनी विश को, तो एक पेज पे एक ही विश लिखना गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पेज पे आप 10 विश लिख रहे, नहीं, आप कोशिश करो एक पेज पे पहले अच्छे से ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को दो, अच्छे से जितना ग्रेटिट्यूड आप दे सकते हो। आप यूनिवर्स को कितना मानते हो, यूनिवर्स के मतलब कितना ट्रस्ट करते हो, प्यार करते हो यूनिवर्स को, और यूनिवर्स भी आपको कितना प्यार करते हैं, सब कुछ लिख दो उसके अंदर। और उसके बाद फिर आप अपनी एक विश को लिखो एक डायरी में ना, ठीक है, एक विश को लिखो। और जब आप लिखेंगे तो वो विश जरूर आपकी पूरी होगी। और आप उसमें डेट डालो, जिस दिन आप लिख रहे हो ना, जैसे मान लो आपने आज लिखा तो आपने आज की डेट डाली उसमें, और आज की डेट डालने के बाद फिर आपको वो विश 2023 में, मतलब 2000 अगर 23 में चाहिए तो 23 में, 24 में चाहिए तो 24 में, तो आप उस 2023 करके, और आपको क्या लगता है कि वो विश आप तक कब तक पहुंच जाएगी, तो आप 1 साल का टाइम डाल दो या 6 महीने का टाइम डाल दो, तो उसमें आप डाल दो कि ये विश मेरे पास इतने टाइम में मेरे पास आ गई है। और वो डेट भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लो 1 साल में आपको विश चाहिए, ठीक है, तो आप दिसंबर, इस साल का 2023 का दिसंबर
15 दिसंबर डाल सकते हो, 1 दिसंबर डाल सकते हो, ठीक है, 20 दिसंबर डाल सकते हो, 31 दिसंबर डाल सकते हो। तो जो आपको लगता है कि ये विश मेरे को दिसंबर में चाहिए, 1 साल में चाहिए, तो ये विश मुझ तक पहुंच जाए, है ना, ये विश मुझ तक पहुंच गई, बस यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करना है और विश के पीछे नहीं लगना बार बार कि टिंग 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 करते रहो बार कि यूनिवर्स जल्दी करो मेरी विश मुझे जल्दी दो। नहीं, विश लिख दो, भूल जाओ उसे, लेट गो कर दो। मतलब लेट गो करने का मतलब होता है कि ज्यादा विश के पीछे मत लगे रहो। जब भी याद आए ना, डायरी खोलो, उसको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो गई है, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को विश दे दी है। और खुश होना है उस विश के लिए। ये मत सोचो कि हाँ अभी तो 1 साल लगेगा, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अगर ये आपने बोल दिया तो आप नेगेटिव हो जाते हो, और जहां पे भी आप नेगेटिव हो गए, यूनिवर्स पे डाउट करते हो आप। ये जब आपने बोल दिया ना कि पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी ये विश मेरी, एक तो एक तरफा तो डायरी में लिख दिया आपने विश को, दूसरी तरफ आपने यूनिवर्स पे डाउट कर लिया। जब आप विश लिखते हो या अफर्मेशन बोलते हो तो डाउट नहीं करना गाइज। अगर आप डाउट करते हो तो यूनिवर्स फिर वो विश को नहीं पूरा करेंगे, बिना डाउट के आपको करना है। अगर आप मानते हैं कि हाँ कोई भगवान है, कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, तो आपने अगर ये बातें लिख दी डायरी में, तो आप बिल्कुल ये फेथ करके चलो कि वो काम आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल, अगर आपको डेट डालनी है, ठीक लगता है तो आपकी डाल दो, नहीं तो आप 6 महीने करके लिख दो कि हाँ इस मंथ तक मुझे ये विश मिल जाए, मंथ करके भी डाल सकते हो, है ना। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर आपको डेट ठीक लगता है तो डाल दो, नहीं लगता है तो मत डालो, मंथ करके लिख दो कि मुझे 6 महीने में ये विश मिल गई है, सॉरी मुझे 6 महीने के अंदर ये विश मिल गई है, 1 साल के अंदर मिल गई है, 3 महीने में मिल गई है, 2 महीने में मिल गई है। जितना टाइम आप सोचते हैं कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये विश चाहिए, तो आप यूनिवर्स से बोल दीजिए, ठीक है। तो वो विश डेफिनेटली आपके पास आएगी और आपको उस विश पे ये विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। और इसमें मैंने जो भी पाइल नंबर 1 है, इसमें जिसके जिसके नाम आ रहे हैं पाइल नंबर 1 में, ठीक है, ए से लेके ओ तक लोगों के लिए ये विश यहाँ पे है, जिनके भी नाम जैसे ए से बी से सी से स्टार्ट होता है, तो ए से लेके ओ तक वालों के लिए मैंने ये रीडिंग करी है। तो ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट होगी, ठीक है गाइस। तो आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितना एफर्ट्स लगा सकते हैं। आपको क्या करना है गाइस, अपना पूरा वो पार्टनर से निकाल के अपने माइंड को पूरा आपको क्या करना है, अपने काम की तरफ झोंक देना है। अपने आप को क्या करना है कि अपने काम की तरफ पूरा फोकस करना है। झोंक देने का मतलब होता है कि खुद को पूरा फोकस कर देना है, पूरा पैशनेट होकर उस काम को करना है। जो विश आपको चाहिए, जो विश यूनिवर्स से मांग रहे, वो उस विश के लिए आपको पूरे एफर्ट्स डाल देने हैं। क्यों डालना है एफर्ट्स, क्योंकि वो विश आप तक आ जाएगी, वो विश आपके पास पहुंच जाएगी। क्योंकि जब आप यूनिवर्स देखेंगे कि आप इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप इतना उस विश से इतना प्यार कर रहे हैं, तो वो विश कहीं नहीं जाएगी, वो आप तक आएगी आएगी। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि कुछ भी गलत नहीं मांगना है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं मांगना है। गलत मांगने से मेरा मतलब ये है कि मतलब जैसे आप कुछ बोले कि मेरे को ये चीज़, कोई नेगेटिव चीज़ मांग ले यूनिवर्स से कि कोई चीज़ नेगेटिव है वो गलत है, तो यूनिवर्स गलत चीज़ें नहीं देंगे। किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए कभी भी जो भी अच्छा लगता है आपको कि हाँ पॉजिटिव है, कोई भी खराब चीज़ मांगेंगे यूनिवर्स से तो यूनिवर्स वो देने में टाइम लगाएंगे या फिर आपको नहीं देंगे। जो चीज़ अच्छी है आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए जो बेहतरीन होगी चीज़, वो ही यूनिवर्स आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वो विश आपके लिए सही मायने में सही लगती है आपको? क्या वो पार्टनर आपके लिए वाकई सही है? क्या वो जो भी आपने मांगा है, क्या वो चीज़ आपके लिए वाकई ही सही है? तो यूनिवर्स ज़रूर आपको दे देंगे। अगर यूनिवर्स आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, मैंने कोई नेगेटिव चीज़ ऐसे मांग ली है, तो यूनिवर्स नहीं देंगे उसे, ठीक है। या देंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उस विश के लिए। तो प्लीज़ ऐसी नेगेटिव चीज़ें कुछ मत मांगिए, जो भी हो पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, है ना। और जो लाइफ के गोल्स होते हैं वो तो कुछ भी बुरा नहीं होता, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, और अपने आपको कोई अच्छी मन पसंदीदा जॉब हो गई आपकी, है ना, कोई मन पसंदीदा पार्टनर, अगर आपको लगता है आपका वो सोलमेट कनेक्शन है तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स खुशी खुशी भेज देंगे। तो यूनिवर्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, ठीक है, मैं बता दूं आपको। लेकिन आप कोई नेगेटिव चीज़ मांगेंगे, आप कोई खराब चीज़ कर रहे हैं, अपने कर्मों पे भी ध्यान देना है। जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, देखिए ये चालाक पार्टनर है ना, मतलब ये इंसान बहुत सारी बातें छुपा रहा है, माइंड गेम खेल रहा है। इस तरह अपनी जिंदगी को नहीं बनाना गाइस। कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई चालाकी कर रहा है, तो आपको भी वैसा नहीं बनना। आपको बिल्कुल अपना यूनिवर्स से अलाइनमेंट रखना है, ठीक है, यूनिवर्स से अलाइन होकर रहना है। हमेशा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। यूनिवर्स कभी कुछ खराब नहीं करते गाइस। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई चीज़ नहीं आती है ना, तो उसमें भी कोई ना कोई यूनिवर्स की मर्जी छुपी होती है। आप फिर बोलते हैं कि यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं, यूनिवर्स को मालूम है कि यूनिवर्स के जो बच्चे हैं ना, वो
कभी भी उनके बच्चों को वो ख़राब चीज़ नहीं देंगे, इसलिए वो दूर कर देते हैं उस चीज़ों से, ठीक है। तो यूनिवर्स अपने बच्चों को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। आप यही देख लीजिए, यूनिवर्स तो हमारे माँ बाप की तरह होते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं यूनिवर्स भी, और जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो रियल में हमारे माँ बाप होते हैं, अगर वो बच्चे जब रोते हैं तो क्या उनके जो आपके जो माँ बाप है, जब आप रोते हैं तो क्या वो आपको रोने देते हैं? नहीं रोने देते ना। वो आप जो भी मांगते हैं वो आपको ज़रूर देते हैं, ठीक है ना। और इसलिए यूनिवर्स भी ऐसे होते हैं, मतलब हमारे माँ बाप तो दे देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ मांग के बैठते अपने माँ बाप से भी कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें अच्छी लग रही होती है, तो हमारे माँ बाप भी नहीं देते फिर वो चीज़ कि नहीं नहीं वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है करना, मना कर देते कि वो काम मत करो। तो ऐसे ही हमारे यूनिवर्स भी हमारे माँ बाप होते हैं, वो भी मना कर देते कि नहीं करो ऐसा काम, वो ठीक नहीं है, वो इंसान ठीक नहीं है, वो विश ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये सब गाइडेंस आप लोगों को जानने की ज़रूरत है गाइस। हो सकता है इस रीडिंग के ज़रिए बहुत सारे लोगों को लाइफ में क्लैरिटी आए कि वो अपनी लाइफ में कहाँ पे फंस रहे थे, और जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ में फंस रहे थे तो यूनिवर्स आपको इस गाइडेंस के जरिए, गाइस जब मैं रीडिंग करती हूँ ना आप लोगों के लिए, तो मैं इस रीडिंग में कहीं पे भी नहीं होती हूँ। मैं तो जो भी कार्ड निकल के आते हैं ना, बस मैं उन कार्ड को फॉलो करती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपको, और लव लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। तो दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में फॉलो होगी, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको मिलेगी, आपका प्यार भी आपके पास आएगा, आपको पेंटिकल भी मिलेगा, तो लव लाइफ में भी अच्छा होगा और करियर में भी अच्छा होगा। और आपको यूनिवर्स ये लेके बैठे, गिफ्ट लेके बैठे, वो गिफ्ट क्या हो सकता है? वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। वो गिफ्ट आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो गिफ्ट आपका करियर में पैसा हो सकता है। पेंटिकल है ना यहाँ पे गाइस, तो गिफ्ट लेके बैठे यूनिवर्स, ये पेंटिकल है, तो वो पैसा भी हो सकता है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, और ये जीत हासिल होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। और अब एक कार्ड और बताने जा रही हूँ कि क्या अच्छा होने वाला, कैसे अच्छा होगा। ये चेयर आपको हासिल होगी, ये जो चेयर है ना ये हासिल होगी डेफिनेटली। तो कैसे? क्योंकि सन कार्ड आ गया आपकी लाइफ में, बॉटम पे सन कार्ड आ गया। ये ऊपर ही ऊपर सन कार्ड बॉटम में आया था, मैंने आपको बताया था ना जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो सारे, और उसके नीचे कुछ बॉटम के कार्ड थे, वो भी मैंने जो थोड़े जो बॉटम पे ही सन कार्ड आया था उसके नीचे जो कुछ कार्ड्स होते हैं ना उनको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके ही लिए होते हैं, ठीक है। तो ये सन कार्ड मतलब सब कुछ, एक तो आपको जीत मिल रही है, ये तो यहाँ से पता चली गया कि हाँ सब कुछ मिल रहा है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से, लव लाइफ से, करियर से, वो सब कुछ मिलेगा। आपके गोल्स आपके पूरे होंगे, आपने क्या क्या सोच के रखा है वो सब कुछ पूरा होगा। और ये 2023 में सन कार्ड मतलब गाइस सब कुछ, यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहे हैं। और जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से, आप अपनी लाइफ में कहाँ पे फंस रहे गाइस, वो दुविधा आपकी लाइफ से दूर होगी। वो जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वो ऐसी बैड सिचुएशन से आप गुड सिचुएशन में आ जाएंगे, आपकी बैड सिचुएशन को आप खुद दूर करेंगे, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ से डील करना सीख जाएंगे। यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं, और आपकी लाइफ में ये सन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिविटी होता है ना गाइस, तो ये पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, और मतलब सब कुछ मिलेगा इस सन कार्ड से, आपको सब कुछ मिलेगा गाइस। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और पाइल नंबर 1 वालों खुश हो जाओ। मैं इतनी हैप्पी हो गई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बिकॉज आपकी जो ये कार्ड है ना, मतलब सॉरी आपकी जो पायल है ना, आपकी जो भी आप इसमें देख लेना, ए से लेके ओ तक जिनके भी नाम आते हैं, पायल नंबर 1 वालों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपके लिए सन कार्ड आ गया गाइज। आप हैप्पी हो जाओ कि आपको लाइफ में इतनी सक्सेस मिलने वाली है, इतना आपको एक आपका सोलमेट कनेक्शन मिलने वाला है, आपको प्यार, आपका लव मिलने वाला है, आपको आपकी लाइफ में करियर में अच्छा होने वाला है। तो मतलब आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो, बस आप बता दो ना यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए। सन कार्ड से मतलब गाइज इतनी पॉजिटिविटी आती है, ये इतना पॉजिटिव कार्ड है कि आप कहीं पे भी ये मत सोचना कि हमारी लाइफ में कुछ खराब हो जाएगा। पायल नंबर 1 वालों खुश हो जाओ। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू अगेन, बिकॉज मैं सन कार्ड जब भी आता है ना मैं इतनी हैप्पी हो जाती हूँ ना, जैसे कि ये मेरे लिए आया है। मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना इस कार्ड से। मैं देखती हूँ नहीं मेरी इसमें नाम नहीं आ रहा है, तो मेरा पी से सेकंड पाइल में आएगा। तो लेकिन गाइज मैं फर्स्ट वालों के लिए बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी में भी मतलब जो भी आपकी खुशियाँ हैं उन खुशी से भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स बहुत सारी ब्लेसिंग भेजे, बहुत सारी खुशियाँ भेजे, और आपको जो चाहो आपको मिले गाइज। मैं बहुत हैप्पी हूँ और बहुत 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 हैप्पी हो गई हूँ इस रीडिंग से, क्योंकि यूनिवर्स आपको 2023 में अगर आपने 2022 में आपने अगर कोई गोल्स बनाए हैं, सॉरी, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका समय बदलने वाला है गाइज,
आपकी जो भी साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो भी बैड सिचुएशन झेल रहे थे आप अपने पार्टनर के साथ, वो बैड सिचुएशन दूर होगी, आपका साइकिल बदलेगा और आपका समय बदलेगा, आपकी डेस्टिनी बदलेगी। ज़रूरी नहीं है ना डेस्टिनी में कभी कभी जो चीज़ें जिस सन में नहीं मिलती तो दूसरे साल में भी, मतलब 2022 में मान लो 2022 सन में आपको नहीं मिली तो 2023 में भी नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप खुश हो जाइए बस कि आपको आपकी डेस्टिनी अब बदलने वाली है। लेकिन डेस्टिनी कब बदलेगी? जब आप कर्म करेंगे, जब अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तब आपकी डेस्टिनी बदलेगी, तब यूनिवर्स आपको देंगे। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए, जरूर सब कुछ मिलेगा। मेडिटेशन फॉलो करिए और ये सन कार्ड फिर आपके पास आ रहा है, आपको बहुत खुशियां मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड यहाँ पे इसमें से भी देख लेती हूँ, एंजल कार्ड से भी, कि क्या क्या आपको यहाँ से मिलता है। ये सारे कार्ड तो मैंने देख लिए, ठीक है, तो मैं एंजल कार्ड से भी देख लेती हूँ, नेचर कार्ड से, सॉरी एंजल कार्ड से नहीं, नेचर्स कार्ड से। तो यूनिवर्स हमें आप क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं बताइए सोल फैमिली के लिए, और क्या ब्लेसिंग आ रही है बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, देखिए गाइज यहाँ पे ना क्यूट बेबी का कार्ड आया है। देखिए आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, यहाँ पे बॉटम पे ये कार्ड है होली फायर का, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, अचीवमेंट आएगी, ठीक है, और आपकी लाइफ में अचीवमेंट आएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्यूट बेबी का कार्ड आया है, तो उनको स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है, समथिंग न्यू। उनके बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन देख रहे होंगे, तो वो लोग अपने लाइफ में बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 2023 में कि हमारा बेबी हो जाए, तो एक्सपेक्टेशन उनकी बिल्कुल अचीवमेंट मिलेगा उनको बेबी कंसीव कर सकते हैं, है ना। और बहुत एक प्यार के साथ उनको यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे कि उनकी लाइफ में बेबी आ सकता है, ठीक है, और उनको यूनिवर्स वो ब्लेसिंग दे रहे कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको अचीवमेंट मिलेगी जहाँ पे भी, जिस भी उसमें आप देखते हैं अपने किसी भी एरिया में, ठीक है, आपको अचीवमेंट मिलेगी। और आप लोगों को बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे बियर फ्रूट का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ मनी से रिलेटेड कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देखी है, तो वहाँ पे आपको कोई लॉसेस हुए तो वहाँ पे आपको रिकवरी होगी, ठीक है, रिकवरी आपकी होगी। और आपको यहाँ पे मनी 3 टाइम्स मनी लिखा है यहाँ पे, तो मनी मिल रहा है आपके लाइफ में, आपको यूनिवर्स बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, ठीक है, सक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ में आपको अर्निंग्स दे रहे हैं, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। कहीं पे भी किसी भी एरिया में, कहीं पे भी किसी एरिया में आप हाथ डालते हैं तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है गाइस। तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आप लोगों के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे एंजल कार्ड से भी, हम एंजल से भी कुछ पूछ लेते हैं अगर वो हमारे को कुछ बताते हैं, तो कि आपके लिए पायल नंबर 1 वालों के लिए कि आपके लिए क्या आ रहा है, हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं हम कि क्या दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, वो बोल रहे हैं यूनिवर्स की मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मतलब कि आप देखिए, मैं अभी इतनी देर से क्या बोल रही थी गाइस कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो यूनिवर्स आपको उस जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप कोई भी खुद से क्वेश्चन करते हैं तो आपको इंट्यूशन के जरिए आपको आंसर्स मिलेंगे। आप कुछ भी पूछते हैं, यूनिवर्स से कुछ भी पूछते हैं, देखिए कार्ड कितना प्यारा आया है, और यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको इंट्यूशन से आवाज़ आती है, तो वो यूनिवर्स की आवाज़ होती है, तो यूनिवर्स आपसे बात करेंगे और बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप कोई भी इन द नियर फ्यूचर, अगर आप कोई सोच रहे कि वो विश मेरी कब तक आती है, तो नियर फ्यूचर में आपको वो विश मिल रही है, ठीक है गाइस। ओके, और आपको जिन भी लोगों को यहाँ पे बॉटम पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, जो भी लाइफ में किसी ने आपकी लाइफ में कोई कुछ भी किया है, तो आप उनके अपने मन में बैगेजेस बना के बैठे हैं, तो उनको माफ़ कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। खुद को भी माफ़ कीजिए, उनको भी माफ़ कीजिए। जब तक आप उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपने वो पुराने ग्रजेस ही लेके बैठे रहेंगे अपने दिमाग में, आपको नई चीज़ें नहीं मिलेंगी गाइस। मैं इस चीज़ को आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, ये सन कार्ड चाहिए, तो आपको जो भी आपके साथ किसी ने कुछ भी किया है, आपको लोगों को माफ़ करना होगा, आपको
अपने आप को माफ़ करना होगा, उस सिचुएशन को माफ़ करना होगा जब वो सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुई होगी, जब आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आपको वो सिचुएशन को माफ़ करना होगा। आपको यूनिवर्स को बोलना होगा कि मैं अब इन सब लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया। कोई बात नहीं यूनिवर्स, मैं आपके हाथों में इन लोगों को सरेंडर करता हूँ और मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ क्योंकि मैंने खुद को इन लोगों की वजह से रुलाया, मैंने अपने आंसू बहाए। मैं माफ़ करता हूँ खुद को यूनिवर्स, मैं माफ़ करती हूँ खुद को यूनिवर्स। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं जिनके साथ भी, जिन लोगों के साथ भी बुरा हुआ है, तो यूनिवर्स से बोलिए मैं माफ़ करती हूँ खुद को, माफ़ करता हूँ खुद को क्योंकि मैंने खुद को रुलाया इन लोगों की वजह से। अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं नहीं रोऊंगा, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मैं लेट गो करूंगा ऐसे लोगों को क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए। यूनिवर्स आप प्लीज़ मेरी लाइफ में ब्लेसिंग दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जिन्होंने मुझे रुलाया। मैं छोड़ देता हूँ, लेट गो कर देता हूँ, ऐसे लोगों को भूल जाऊंगा, मैं माफ़ करके आगे बढ़ूंगा। तब उसी दिन से, उसी पल से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने लग जाएगी गाइस। आप इस चीज़ को बिलीव करो। मुझे नहीं पता आज ये इतनी लंबी रीडिंग हो गई है। पायल नंबर 1 वालों, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग में सोच रही थी कि आधा घंटे की रीडिंग होगी, बट जब मैं रीडिंग में होती हूँ ना तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ। वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स की तरफ से निकलता रहता है मेरे मुंह से, खुद ब खुद इंट्यूशन मुझे बोलती रहती है कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, क्योंकि कार्ड जो मुझे बताते हैं वो मैं इंट्यूशन के जरिए रीडिंग करती रहती हूँ। तो पायल नंबर 1 पीपल, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी सोल फैमिली, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ, आपको कोई गाइडेंस दे रही हूँ, तो प्लीज़ उसको फॉलो करो गाइस, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग आने वाली है। आप लोगों को माफ़ कर दीजिए और जो भी बैगेजेस अपने अंदर संभाल के रखे, किसी के लिए कोई ग्रजेस रखे संभाल के, तो उनको छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए, सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। तब आपकी लाइफ में उसी पल से आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो उनके पार्टनर है वो जो आपके न्यू पार्टनर आने वाले हैं, तो या फिर आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो पार्टनर ही हमारे लाइफ में आ जाए, तो ये कुछ हमारे पास अल्फाबेट है। तो आपके पार्टनर किस नाम से हो सकते हैं, तो हम देख लेंगे किस नाम से आपके पार्टनर हो सकते हैं, है ना। तो जो आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकता है 2023 में, तो वो ए नाम से हो सकते हैं, ठीक है, ए नाम से हो सकते हैं, एस नाम से हो सकते हैं, ठीक है, वी नाम से हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक्स नाम से हो सकते हैं। जो ऑकवर्ड होगा तो एक्स नाम से तो क्या नाम हो सकता है गाइस, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई ऑकवर्ड लेटर है जैसे ओ नाम से भी क्या नाम हो सकता है, तो ये नाम के बीच में आ सकता है, ठीक है। ओ नाम से हो सकते हैं, कोई बीच में नाम के बीच में आ सकता है, या एक्स नाम भी नाम के बीच में आ सकता है, ठीक है। एच नाम से हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, उनके पार्टनर जो भी उनकी लाइफ में आएंगे। वाई नाम से हो सकते हैं या फिर नाम के बीच में आ सकता है, और आर नाम से हो सकते हैं, ठीक है गाइस, आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में आने वाले, और टी नाम से हो सकते हैं। तो ये कुछ इनिशियल्स है नाम के जो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर, या तो आप इन पार्टनर से डील कर रहे हो या तो फिर ये पार्टनर कोई नया कनेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है, कोई सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो भी मतलब कोई इस नाम से आ सकता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गाइस कि जो आपके पार्टनर है वो आपकी लाइफ में कुछ जैसे हो सकता है कि हम देख लेते हैं कोई कितना टाइम लग सकता है ना। थोड़ा सा कोई अगर सोच रहे कि जल्दी चाहते होंगे कि हमें वो पार्टनर हमारा थोड़ा जल्दी मिल जाए, तो हम देख लेते हैं कि कब तक आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं 1-2 कार्ड निकालूँ, ज़्यादा नहीं निकालूंगी, थोड़े से कार्ड निकालूंगी। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि उनके पार्टनर कब तक आ सकते हैं। जैसे कुछ लोग सोच रहे कि उनके पार्टनर नाराज़ है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है ना, या फिर कोई न्यू पार्टनर चाहते हैं, तो कब तक वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, है ना, हम देख लेंगे, है ना, बिल्कुल, कि कोई नया कनेक्शन भी अगर आपसे जुड़ने वाला है, या फिर कोई पार्टनर जिन्होंने नो कॉन्टैक्ट जोन में करके रखा हुआ है, या फिर कोई नाराज़ होकर बैठे हैं, तो वो कब तक आएंगे, है ना, आपकी लाइफ में। ओके, तो गाइज जो आपके पार्टनर है वो 14 डेज़ में आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हैं, और कोई 28 डेज़ में भी आ सकते हैं आपके पार्टनर, और किसी किसी की लाइफ में 31 डेज़ में आ जाएंगे, किसी किसी की लाइफ में 49 डेज़ में आ जाएंगे, किसी किसी की लाइफ में 41 डेज़ में आ जाएंगे, किसी किसी की लाइफ में 46 डेज़ में आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे डेट हो सकती है वो कुछ खास हो सकती है आपके लिए डेट, तो 5 डेट कुछ खास हो सकती है, ठीक है, 10 हो सकती है कुछ खास डेट, और 31 डेट कुछ खास हो सकती है, या फिर 4 डेट हो सकती है, और आपकी यहाँ पे 13 हो सकती है डेट, 5 हो सकती है अगेन, और यहाँ पे आपकी
10-11 हो सकती है डेट, ठीक है, तो 1 भी हो सकती है। तो आप देख लीजिए गाइस कि आपके पार्टनर या ये कुछ नंबर्स जो मैंने बताए ये कुछ आपकी ज़िंदगी में खास हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या किस किस के साथ क्या क्या रेजोनेट करेगा, है ना गाइस। तो अब मैं गाइज आपकी यहाँ पे रीडिंग खत्म होती है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ कर दिया। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जैसे जैसे मैंने बताया वो सब करिए। ये मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे ये मेडिटेशन का कार्ड भी एंजल कार्ड भी में से भी आ गया और यहाँ से भी आया है ना। तो दोनों ही आपको बोल रहे हैं कि एंजल भी बोल रहे हैं, यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करनी है, उसी के ज़रिए आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाओगे। और आपको ये सन कार्ड मिल रहा है, तो मतलब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है, ठीक है गाइज। तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए इस रीडिंग से कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही एक हैप्पी रीडिंग आपको मिली है। तो बिल्कुल खुश हो जाइए कि 2023 में पायल नंबर 1 वालों आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, ठीक है गाइज। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो रेजोनेट की हो, आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है गाइज। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं रीडिंग के एंड में जिनका नाम मैंने घोषित किया है, जिसका नाम मैंने अनाउंस किया है जिनके नाम से, तो यहाँ पे उनका नाम मैं बता देती हूँ और मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। पायल नंबर 1 वालों के लिए मैं पायल नंबर 1 वालों को मैं मतलब एक रीडिंग में इसमें दूंगी एंड में, और पायल नंबर 2 वालों में जिनकी रीडिंग करूंगी जब मैं, तो उसके लिए मैं दूसरी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जो ये वीडियो है रीडिंग जो है ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं एक ही में नहीं डाल सकती हूँ, है ना, बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ मैं दूसरी रीडिंग बना के डालूंगी पायल नंबर 2 वालों के लिए, वो आप चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं राबिया खिलजी के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ अभी, ठीक है। राबिया खिलजी के जो पार्टनर है उनका एक सेकेंड नाम मैं देख लेती हूँ, उन्होंने क्या नाम लिखा है, एक पता नहीं नाम लिखा, एक सेकेंड। हाँ गाइस, जो राबिया मैम है उनके जो पार्टनर है उनका नाम अब्दुल सामी है, ठीक है। तो उनका कहना है कि क्या उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे, तो हम देख लेते हैं टैरो की तरफ से। और येस और नो वाले भी हमारे पास कार्ड है, तो हम पूछ लेंगे यूनिवर्स से क्या उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे, टैरो से भी पूछ लेंगे, और क्या उन्होंने पूछा है कि उनके पार्टनर प्यार करते हैं उनसे, तो ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें बताइए राबिया के लिए, राबिया मैम जो हैं उनके जो पार्टनर है क्या उनकी लाइफ में वापस आएंगे, और ये भी बता दीजिए यूनिवर्स कि क्या उनके पार्टनर उनसे प्यार करते हैं, है ना। तो ये आपको प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताइए राबिया मैम के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या उनके पार्टनर उनको प्यार करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके हाँ गाइस, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो अभी इस समय देखिए, बॉटम पे ये कार्ड आया है आपका 4 ऑफ कप का, तो ये अभी इस समय आपके पार्टनर प्यार का कप आपको नहीं दे रहे राबिया मैम, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे, आपको प्यार का कप भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे बराबरी से आपको प्यार देंगे, वो एक समय ऐसा आएगा, लेकिन क्या करना है आपको कि आपको गाइडेंस को फॉलो करना है, जो मैंने इस रीडिंग को पूरा देखिए, ठीक है। 2023 की जो मैंने रीडिंग डाली है ये सभी के लिए, इस रीडिंग को ऐसे लाइटली मत लो आप लोग कि हाँ मेरे को तो फ्री रीडिंग करानी है, तो लास्ट में जाके बस मैं अपनी रीडिंग देख लूंगी और वीडियो को स्किप कर करके देख लूंगी, ऐसा मत करो गाइज। अगर मैं रीडिंग में कुछ बता रही हूँ ना, तो वहाँ पे आपको कुछ सीखने की जरूरत है। सभी लोग नहीं देखेंगे मुझे पता है, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई सक्सेस आए, अचीवमेंट आए, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे इस रीडिंग से, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि यहाँ पे जो लोग सोल फैमिली से, वो वाकई जो सोल को मतलब सोल पर्पस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि मतलब सोल से जुड़े हुए जो लोग दिल से सोल से जुड़े हुए, वो सोचते हैं कि हाँ हम यूनिवर्स को ही मानते हैं, उनका सब कुछ दिल दिमाग सोल सब कुछ यूनिवर्स को मानता है, तो वो लोग ज़रूर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अचीवमेंट लाएंगे, ठीक है। तो राबिया मैम, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि राबिया मैम आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, और आपने मतलब आपको प्यार का कप देने आएंगे, आपने कहा है कि आएंगे, तो हाँ आएंगे के लिए भी ये कार्ड आया है, और मैं यस और नो में से भी देख लेती हूँ आपके लिए कि क्या है। और गाइडेंस को फॉलो ये करना है कि आपको लिखना है, अफर्मेशन लिखना है, अफर्मेशन बोलना है, ठीक है। अच्छी कौन से समय में, या तो रात को सोने से पहले अफर्मेशन लिखना है या बोलना है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। ये आपको करना है गाइडेंस फॉलो।
और मेडिटेशन करना है आपको, तो ज़रूर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। और यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड देना है, हर चीज़ के लिए देना है, और अपने गोल्स की तरफ फोकस करिए, अपने गोल्स की तरफ फोकस करेंगे तो ज़रूर डेफिनेटली आपको आपका पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं देख लेती हूँ, बता देती हूँ अभी आपको, इंट्यूशन से निकालूंगी। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखिए गाइस, पहले में तो मना कर रहे थे यूनिवर्स, लेकिन हाँ सेकंड में यस बोल रहे हैं, तो आपके पार्टनर आएंगे लाइफ में आपके, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन कहीं पे भी आप नेगेटिव होते हैं तो बिल्कुल नहीं आएंगे पार्टनर, इसलिए शायद 2 कार्ड आए। पहले में फर्स्ट में नो आया है, ठीक है, यहाँ पे तो टैरो से तो कार्ड अच्छे आए। अगर आप कहीं पे भी नेगेटिव होंगे तो यूनिवर्स फिर मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे आपके पार्टनर। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, जब पॉजिटिव रहेंगे तो यस जरूर, यस का कार्ड आया है, जरूर आपके पार्टनर आ जाएंगे। तो शायद इसलिए 2 कार्ड आए, और मेरी इंट्यूशन ने बोला कि मैं 2 कार्ड को पिक करूँ। तो फर्स्ट में नो आया था आपके लिए, क्योंकि नो इसलिए आया था क्योंकि अगर आप ये जो गाइडेंस बताई जा रही है इसको फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं तो नो, नहीं आएगा आपका पार्टनर। लेकिन अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो येस ऑफकोर्स जरूर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, और ये कार्ड देखिए अपने आप में कितने पॉजिटिव है। ये यूनिवर्स गिफ्ट लेके बैठे हैं आपका पार्टनर, और ये प्यार का कप दे रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड देख सकते हैं, जबकि मैं रीडिंग्स में बताती रहती हूँ कि कितना ज़्यादा अभी इस समय प्यार का कप नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो एकदम आप दुविधा में है या वो दुविधा में है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ग्रोथ आएगी इस रिश्ते में, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। खुश हो जाइए इस रीडिंग से कि आपको ये गाइडेंस मिल पा रही है, और आप लोग हैप्पी हो जाइए कि बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर फ्री रीडिंग देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई फ्री रीडिंग देता है, पर मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है कि 1 क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं कि फ्री रीडिंग 1 या ज़्यादा से ज़्यादा, भाई देखो पार्टनर प्यार करता है या वो वापस, इनका मैम का क्वेश्चन यही था कि क्या मेरा पार्टनर क्या मेरे पास वापस आ जाएगा और क्या वो मुझसे प्यार करता है। तो हाँ ठीक है, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो 1 या हद से 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आप मत करिए क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन के लिए रीडिंग हो रही है। एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, वैसे 1 क्वेश्चन की रीडिंग यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, पर ये जो मैम है ये मेरे से बहुत महीनों से एक्चुअली रीडिंग के लिए बोल रही थी, और मैं इनकी रीडिंग कर नहीं पा रही थी। बट जब मैंने लकी ड्रॉ किया तो इनका ही नाम आ गया। ठीक है, कुछ 2 लोगों का नाम आया था, तो एक और दूसरी मैम का भी नाम आया है। तो मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप हैप्पी हो जाइए। ठीक है, ओके, और आप खुश हो जाइए इस रीडिंग से कि ठीक है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हैप्पी हो जाइए आप इस रीडिंग से। और यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हो तो उस गाइडेंस को जरूर फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जरूर आपकी लाइफ में लौट आएंगे। ठीक है गाइस, तो हैप्पी हो जाइए इस रीडिंग से। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी 2023 में ब्लेसिंग आने वाली है, और इस वाली रीडिंग में आप लोग अब क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकते हैं। तो फिर मैं आप जो भी आप लोगों के क्वेश्चन देखूंगी, 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग में, अब जो भी नेक्स्ट रीडिंग बनाऊंगी उसमें मैं आपको 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग दूंगी। अभी जब तक दे सकती हूँ मैं दे दूंगी आपको गाइस। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी टाइम नहीं भी मिल पाता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगी। फिर पेड रीडिंग तो मैं करती हूँ, जिसको जल्दी है, जिसको ये होता है कि हमें बहुत जल्दी में रीडिंग करानी है, तो आप आके पेड रीडिंग भी मुझसे करा सकते हैं। ठीक है, पेड रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला है, वहाँ से आप नंबर पे जाके वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे या मैसेज पे आप मुझसे बात करके रीडिंग अपनी करा सकते हैं, पेड रीडिंग। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, और आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताना कि 2023 की रीडिंग आपके लिए कैसी हुई और कैसा आपको लगा। और राबिया मैम मैंने आपके लिए रीडिंग की है, वो आप भी मुझे बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई क्या। तो सब लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, और अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो करिए, तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। खुश रहेंगे तो सब कुछ मिलता रहेगा, रोएंगे तो रोने से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, खुश रहने से सब कुछ मिलता है। यूनिवर्स, जब आप यूनिवर्स को हंसता हुआ चेहरा दिखाएंगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में खुशियाँ ही भेजेंगे, रोता हुआ चेहरा दिखाएंगे तो दुख भेजेंगे। मत करो ऐसा, ठीक है, आप अवेयर हो जाइए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। चलिए फिर गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपसे रेजोनेट की हो मेरी रीडिंग को। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।